नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने देखा है आज के समय में इंटरनेट पर एक काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है निर्मला चौहान का। निर्मला चौहान जो एक उदयगढ़ तहसील है, उदयगढ़ के पास के गांव में रहने वाली है, जो झाबुआ में फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है। वहां पर उनके स्कॉलरशिप आवास के भत्ते की बात को लेकर और बस से आने जाने में जो किराया लगता है उनको लेकर एक प्रोटेस्ट किया गया था कलेक्टर कार्यालय पर, जहां पर कलेक्टर उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो इन्होंने अपनी क्या बातें रखी और जानेंगे कि कितनी सच्चाई है जो 2 दिन का इन्हें कलेक्टर बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा या एक कल्पना है या जो भी है। हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे और हम इनके लिए क्या करने वाले हैं। तो एक बार आप इसके पूरे वीडियो को देखिए साथियों। इतने भी बेवकूफ नहीं हम बाहर आके खड़े धूप में, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो कर दो सर। हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक? कम से कम आपको 2-4 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो। इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है। सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं, आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आ रही तो हम जाइए अंदर। हमको शर्म नहीं आ रही सर, हम इतनी दूर से चल के आए। हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तक। नहीं तो हम जबरदस्ती लॉकडाउन लगा देंगे। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद 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 सर। हमारा चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, आना तो आइए, नहीं तो हम जा रहे सर अंदर। क्या पुतला बना के लाओ, सीएम का पुतला जलाते हैं। सर किस काम के लिए बने हो आप? पता चल रही क्या है? एक बार 5 मिनट के लिए धूप में खड़े रह के बताइए सर। यहाँ सुबह से हम खाना खा के आए ले, आप 2-3 बार खा चुके होंगे सर। क्या सुबह भी कोई लड़कियां तो खा के नहीं आई सर। और इतनी आवाज कर रहे, कुत्ते अवल चिल्ला रहे। हम क्या पागल है? हम कुत्ते भी टाइम टाइम पे भोगते हैं। चला सर अंदर चलिए, नहीं आ रहे तो जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि एक निर्मला चौहान एक फर्स्ट ईयर की लड़की है जो
उनकी जो मुख्य मांगे थी, मुख्य मांगों के अंदर क्या था वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कि मुख्य मांग के अंदर ये था कि ये कोले से 20 किलोमीटर दूर से आते, 20-25 किलोमीटर दूर से, इनका ये कहना था कि हम किराया देंगे पर आप हमें किराए में भी थोड़ी सुविधा दीजिए। होता ये था कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, बस के अंदर जो किराया लगता है, एक तो वहाँ पर लड़कियों के लिए पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरा कि इन्हें ना ही छात्रवृत्ति मिली है, ना ही इन्हें आवास का पैसा मिलता है, और ना ही इन्हें बस के किराए में छूट दी जाती है। तो इन्हीं बातों को लेकर ये कलेक्टर कार्यालय के बाहर ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। बात ये नहीं है कि ये लड़की वायरल हो गई, बात आखिर दिल से निकली है कि हमारे कई युवा साथी अपनी मांगों को मंगवाने के लिए कई कई दिन हो जाते, महीने हो जाते, कई कई साल भी लग जाते हैं एक धरना और एक आंदोलन करते करते, पर हमें सफलता नहीं मिलती है। पर आपने इनके साहस को देखा। इनका ये कहना है कि सर हम यहाँ धूप में इतने समय से खड़े हैं, अगर आप अंदर नहीं आ सकते तो आप हमें अंदर भेज दीजिए। अगर आप हमें मौका दोगे तो हम भी कलेक्टर बन सकते हैं, हम भी समाज सेवा कर सकते हैं। सभी ने इसे सराहा और सभी ने बहुत प्यार भी दिया है इनके जज्बे को, और काफ़ी अच्छा हुआ भी इनके साथ में। पर इनकी जो एक मुख्य मांग थी, जो चर्चा हुई उनसे, तो ये निकल के आया है कि ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट को परेशानी होती है, स्टूडेंट जहाँ रहता है वहाँ परेशानी होती है, उन परेशानी से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। तो साथियों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि झाबुआ शहर के अंदर जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वहीं से थोड़ी दूर हमारा कोचिंग है। अगर निर्मला चौहान हमारे न्यू अतुल्य एकेडमी में आकर पढ़ना चाहे तो हम उसे जीवन भर जब तक उनका मन हो कि हमें पढ़ना है, तब तक मेरी एकेडमी में हम इन्हें फ्री पढ़ाएंगे। और इनका आर्मी अफसर बनने का जो सपना है, मैं आपसे वादा दिलाता हूं कि हम इनका सपना पूरा कराने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं उनके साथ हमेशा न्यू अतुल्य एकेडमी खड़ा रहता है। चाहे वो इंदौर में हमारे संस्थान में, या फिर ये झाबुआ जिले में जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनके पास हमारा कोचिंग है न्यू अतुल्य एकेडमी के नाम से। तो अगर ये वहाँ भी पढ़ने आना चाहते हैं तो न्यू अतुल्य एकेडमी इन्हें वहाँ पर फ्री में आर्मी की निःशुल्क कोचिंग कराएगी। अगर ये आर्मी के अतिरिक्त अगर और भी कोई तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आर्मी बनना है, आर्मी अफसर बनना है, अगर इसके अलावा अगर इनको ये लगता है कि हमें एसएससी करना है, बैंकिंग करना, रेलवे करना या एमपीपीएससी करना है, तो हम इनकी निःशुल्क तैयारी करवाएंगे। तो साथियों, इनकी जो आवाज़ उठी है उसके लिए हमने ये सोचा है कि एक तो गांव में लड़कियों के लिए पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती को पार पाना अपने आप में एक काबिल तारीफ होता है, और उठ के जाना और अपनी बातों को रखना, इसके लिए मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं दोस्तों। तो ये मेरा एक अंतर जो मन की मेरी बात है, मैं जहां पर बिलोंग करता हूं, जिस एरिया से, इनका भी वहीं से आना है। तो निर्मला जी के लिए, निर्मला चौहान के लिए, अगर वो मेरी क्लास के अंदर, मेरी कोचिंग के अंदर जब भी पढ़ना चाहे आप आ सकते हो। चाहे आप आर्मी से लेकर लगाकर एमपीपीएससी अगर आपको करना हो, एसएससी करना, बैंकिंग करना, रेलवे करना, हम आपको यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और रही बात इनको जो 2 दिन का कलेक्टर बनाने की, तो ये केवल और केवल एक अफवाह है, अफवाह फैल रही है, बल्कि इन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि इन्हें वहां पर 2 दिन का कलेक्टर बनाया जाए। तो ये झूठी अफवाह है, बहुत सारे चैनलों पे चल रहा है, और ये लोग ऐसे हैं कि झूठी अफवाहों पर नहीं, ये एक दिन आपको करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि मैंने जो निर्मला बहन के लिए जो बात कही है, मेरी छोटी बहन है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, तो उनका स्वागत है हमारी एकेडमी में। तो आ सकते हैं आप सभी लोग। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय।